देखो बच्चों, एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम देखते हैं। एंटी मार्कोनी कॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम, कॉफ का नियम, या इसको हम कहते हैं खैरस प्रभाव। क्या कहते हैं? खैरस प्रभाव। एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम या खैरस प्रभाव, इसको खैरस नामक साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए इसको खैरस इफेक्ट भी कहते हैं। खैरस इफेक्ट या एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम क्यों कहते हैं? क्योंकि यह मार्कोनिकॉफ के नियम का विपरीत है। जो मार्कोनिकॉफ कहता है जस्ट उसका उल्टा है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम या खैरस प्रभाव। अगली चीज ध्यान दें, एक और बात, यह एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम केवल HBr के साथ ही होता है। केवल HBr के साथ होता है, HCl और HI के साथ नहीं होता है। यह केवल किसके साथ होगा? हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ होगा, HCl और HI के साथ नहीं होगा। ठीक। एक और खास बात, यह इफेक्ट केवल पैराक्साइड की उपस्थिति में होता है। पैराक्साइड की उपस्थिति में यह चलेगा, इसलिए इसको कहते हैं पैराक्साइड प्रभाव भी कहा जाता है। यानी एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम या खैरस प्रभाव या पैराक्साइड इफेक्ट, इतने नामों से यह है एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। क्योंकि मार्कोनिकॉफ के नियम का विपरीत इसमें रिएक्शन होता है, ठीक है, इसलिए इसको एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम कहते हैं। या खैरस प्रभाव, खैरस नामक साइंटिस्ट ने दिया, इसलिए इसको खैरस प्रभाव भी कहते हैं। या पैराक्साइड प्रभाव, या पैराक्साइड की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसको पैराक्साइड प्रभाव भी कहते हैं। यह केवल HBr के साथ होता है, HCl और HI के साथ नहीं होता है। एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम केवल HBr के साथ होता है। क्यों ऐसा है, यह अंदर हम सीखेंगे अभी। देखिए, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, तब आपके समझ में बेहतर आएगा। हमने एक एग्जाम्पल लिया CH3, ठीक, एग्जाम्पल लिया हमने CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, इस पर हम रिएक्शन करा दें HBr का, किसका? HBr का रिएक्शन करा दें H सिंगल बॉन्ड Br। और यहां भी हमने लिखा किसका रिएक्शन कराया? HBr का ही, लेकिन यहां लिख दिया पराक्साइड। यहां हम पराक्साइड लिख दिए, ठीक है, अल्प मात्रा में पराक्साइड लिया जाता है। जब यहां हम रिएक्शन कराएंगे तो यह मार्कोनिकॉफ के नियम से होगा, एम रूल मार्कोनिकॉफ के नियम से होगा। मार्कोनिकॉफ क्या कहता है? H परमाणु H+ वहां जाएगा जहां H ज्यादा हो, और Br वहां जाएगा जहां H कम हो। इस बहुबंधी कार्बन पर ही खेल होना है। बहुबंधी कार्बन पर आक्रमणकारी का H परमाणु उस बहुबंधी कार्बन पर जाता है जहां H ज्यादा हो, और ऋणायन वहां जाएगा जहां H परमाणु की संख्या कम हो। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? देखिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2। यहां कौन आ जाएगा? इस जगह पर यहां देखिए कौन आएगा। तो मार्कोनिकॉफ से क्या होगा? जहां H ज्यादा है वहां धनायन जाएगा, तो हो जाएगा CH3। और निगेटिव वाला कहां जाएगा? जहां H कम है, तो इस वाले पर H कम है, तो यहां आ जाएगा Br। ये हो गया अकॉर्डेंस विथ मार्कोनिकॉफ रूल। लेकिन जैसे ही हम इसमें ये पैराक्साइड डाल देंगे, बस यही अंतर है दोनों में, इस पैराक्साइड को हटा दोगे तो यही प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन जैसे ही पैराक्साइड डाल देंगे, अब यह उल्टा हो जाएगा। H वहां जाएगा जहां H परमाणु की संख्या कम है, और Br वहां जाएगा जहां H परमाणु की संख्या ज्यादा है। जहां H एटम ज्यादा है वहां Br जाएगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2। यहां कौन आएगा? इस जगह आएगा Br और यहां आ जाएगा H।
तो CH2 हो जाएगा। यानी यह मार्कोनिकॉफ के नियम का क्या है, विपरीत है। देखो यह 2 ब्रोमो बना और यहां 1 ब्रोमो बना, तो मार्कोनिकॉफ के नियम का विपरीत है, इसलिए इसे कहते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। पहला चीज रहा एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम क्यों कहते हैं, क्योंकि मार्कोनिकॉफ के नियम का विपरीत है। दूसरा, इसे पेरोक्साइड प्रभाव क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पेरोक्साइड के कारण ही ऐसा हो रहा है। अगर पेरोक्साइड को हटा दिया जाए तो यह यहां आ जाएगा ना, यानी ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। तो पेरोक्साइड की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसको कहते हैं पेरोक्साइड प्रभाव। अगली चीज, यह जो है HBr के साथ ही होता है, HCl और HI के साथ नहीं होता है। तो इसके 3 नाम कौन कौन थे। पहला, एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम, क्यों, क्योंकि मार्कोनिकॉफ का उल्टा था। दूसरा, पेरोक्साइड प्रभाव क्यों कहते हैं, क्योंकि पेरोक्साइड की उपस्थिति में होता है। तीसरा, इसे खैरस प्रभाव भी कहते हैं, क्योंकि इसको खैरस नामक साइंटिस्ट ने दिया था। खैरस नामक साइंटिस्ट ने दिया, इसलिए इसको कहते हैं खैरस प्रभाव। बात समझ में आ गया। अब यह कैसे हो रहा है। अच्छा, एक चीज और सबसे मूल पॉइंट जानो कि यह केवल HBr के साथ ही होगा, HCl और HI के साथ नहीं होगा। कट। तब क्या रहा, अब हम इसकी बात करें। जब हम एल्कीन पर सीधे नियम लिखे, जब एल्कीन पर पेरोक्साइड की उपस्थिति में, जब एल्कीन पर पेरोक्साइड की उपस्थिति में HBr की क्रिया कराते हैं तो H+ वहां जाता है जहां H परमाणु की संख्या कम हो, तथा ऋणायन Br- वहां जाता है जहां H परमाणु की संख्या ज्यादा हो। ठीक, फिर से समझ लो। जब एल्कीन पर, ठीक, पेरोक्साइड की उपस्थिति में HBr की क्रिया कराते हैं तो आक्रमणकारी का धनायन उस बहुबंधी कार्बन पर जाता है जहां H परमाणुओं की संख्या कम हो, तथा ऋणायन उस बहुबंधी कार्बन पर जाता है जहां H परमाणु की संख्या ज्यादा हो। इसको कह रहे हैं बहुबंधी कार्बन, और ये इसमें से निकल रहा है आक्रमणकारी धनायन और ऋणायन। तो चूंकि यह मार्कोनिकॉफ के नियम का विपरीत है, अतः इसे एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम कहते हैं। यह पेरोक्साइड की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे पेरोक्साइड प्रभाव भी कहते हैं। अगली चीज, इसे खैरस नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इसलिए इसको खैरस प्रभाव भी कहते हैं। कैसे यह हो रहा है, अब क्यों HCl और HI के साथ यह क्रिया नहीं कर रहा है, इसका जरा हम मैकेनिज्म देखें कि कैसे हो रहा है। कुल काम जो है पेरोक्साइड ही कर रहा है। देखो यहां हमने ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2, इस पर हम रिएक्शन करा दें किसका, HBr का। ठीक, और किसकी उपस्थिति में, पेरोक्साइड, पेरोक्साइड थोड़ी सी मात्रा में पेरोक्साइड। तब यह उल्टा हो जा रहा है, यहां लग जा रहा है क्या, Br, और यहां लग जा रहा है H। मार्कोनिकॉफ का उल्टा मिल रहा है प्रोडक्ट हमको। तो यहां जो है CH3 सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2, यहां लग गया कौन, Br, और यहां लग गया कौन, H। कैसे यह रिएक्शन हुआ है यह जानना ही क्या है क्रियाविधि। इसकी मैकेनिज्म जरा देख लेते हैं कैसे यह हो रहा है। तो मैकेनिज्म में क्या होगा, यह रिएक्शन कैसे परफॉर्म हुआ इसी को समझाया जाएगा। कुल मिला के यह पेरोक्साइड के कारण ही ऐसा हुआ है, इसी ने कुछ डायरेक्शन चेंज किया होगा। तो जरा देखते हैं एक एग्जाम्पल पेरोक्साइड का लेने। पेरोक्साइड है क्या, जिसमें 2 ऑक्सीजन परमाणु एक दूसरे से डायरेक्ट जुड़े हों, उसे क्या कहते हैं, पेरोक्साइड।
हम जैसे ले लिए, यहां लगा दिए आर, यहां लगा दिए आर, ठीक, आर ओ ओ आर, ठीक। इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है पेरोक्साइडों में, ये 11th में समझाया जा चुका है। तो हम पेरोक्साइड मान लीजिए ये ले लिया आर ओ ओ आर, ठीक। तो सबसे पहले क्या होगा, यह पेरोक्साइड ही टूटेगा। स्टेप फर्स्ट की बात करें, आर सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड आर, कैसे यह टूटेगा देखिए तो जरा। एक इलेक्ट्रॉन इस पर है ऑक्सीजन का, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का है, 2 इलेक्ट्रॉन है यहां, कौन लेके भागेगा जी इन दोनों में? तो दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर जाएंगे, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो क्या हो जाएगा, यहां बनेगा आर ओ डॉट फ्री रेडिकल, और ये भी क्या हो जाएगा आर ओ डॉट फ्री रेडिकल। तो यहां ये फ्री रेडिकल बन गया, मुक्त मूलक। तो जब यहां फ्री रेडिकल बना है, और मार्कोनिकॉफ में क्या हो रहा था, ये पेरोक्साइड नहीं रहता तो होता HBr, कन्वर्ट्स इनटू H प्लस धन Br माइनस। यहां जो है हमारा कौन टूट रहा है, ये। अब आरओ डॉट रिएक्शन स्टार्ट कर दिया, ये आरओ डॉट आएगा, थोड़ी सी मात्रा में लिया गया इसको, यह जाएगा किस पर अटैक करेगा, यहां से निकला आरओ डॉट, यह जाएगा इस पर अटैक करेगा H सिंगल बॉन्ड Br पे। अब H सिंगल बॉन्ड Br पे गया तो यह आरओ डॉट में O कह रहा है हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए, बॉन्ड बनाना चाहते हैं। तो कह रहा है कि तुम एक इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास, मान लो आरओ डॉट है, इसके पास आ गया H प्लस H डॉट H माइनस, 3 कंडीशन। अगर यह इलेक्ट्रॉन ऐसे भागे छोड़ के H तो H प्लस मिलेगा, अगर अपना लेकर जाए तो H डॉट मिलेगा, इसको भी लेकर चला जाए तो H माइनस। तो कह रहा है हमारे पास जो है H प्लस मत आओ, क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो हमारा जब बॉन्ड बनेगा ROH, तो एक इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड जो कि स्टेबल नहीं है। फिर कह रहा है H डॉट, कह रहा है कि तुम आते हो तो R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, अगर यह इससे कंबाइन होता है तो क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन O का, एक इलेक्ट्रॉन H का, 2 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड, और यह स्टेबल, एक क्लॉकवाइज घूमेगा और एक एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो हमारा ROH बन गया। अगर यह जाएगा तब यह इससे कंबाइन होता है तो क्या होगा, R सिंगल बॉन्ड O, कै गो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 1 2 3 H। तो यह 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी स्टेबल नहीं है। तो 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड स्टेबल नहीं है, तो यह कह रहा है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, तुम भी एक ही इलेक्ट्रॉन लेकर आना, शोर न मचाना। तो क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन। तो जब देखिए एक इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा तो क्या हो जाएगा, ROH, और एक चीज जनरेट होगी, ये क्या, Br डॉट, Br डॉट। अब यह Br डॉट आक्रमण के लिए रेडी हो चुका है। यानी रिएक्शन में क्या रहा, पेरोक्साइड ने फ्री रेडिकल को जन्म दिया, कहा कि चलो भैया तुम भी फ्री रेडिकल ही बनाओ। पेरोक्साइड से निकला फ्री रेडिकल, इसमें से H डॉट को ले लिया और Br डॉट का जन्म हो गया, और यह Br डॉट जाएगा इस एल्कीन पर अटैक करेगा। यहां से निकला फ्री रेडिकल, ठीक, वह गया इस पर, इसमें से H डॉट को ले लिया, ठीक, और यहां से आया Br डॉट, इस पर अटैक करेगा। तो कैसे अटैक करेगा, समझ में आ गया इतना? देखो, तो Br डॉट आ गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इस पर अटैक किया किसने, Br डॉट आ रहा है। अब Br डॉट कहां अटैक करे, 2 रास्ते, एक रास्ता तो ये है, ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन थे, ध्यान दो, जब फ्री रेडिकल आता है तो कहता है कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, तुम भी एक ही इलेक्ट्रॉन हमको देना।
तो यह बॉन्ड टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। तो इसके परिणाम स्वरूप इसकी शक्ल कैसी हो जाएगी? CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां एक डॉट और यहां एक डॉट, यही ना होगा। यह Br कहां जाए? Br अगर यहां जाए कि Br यहां जाए, दो रास्ते, जरा दोनों रास्तों को देखते हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहां गया, मान लो इसको कह दिया हमने पाथ ए और इसको कह दिया पाथ बी। हाई पाथ ए पे आते हैं। यह Br डॉट मान लो यहां गया, तो जब Br डॉट यहां जाएगा तो क्या होगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक, CH2 और यहां आ गया Br डॉट, एक डॉट पहले से था, एक डॉट Br का। यह इलेक्ट्रॉन किसका है? Br का है। यह इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बन गया और इसका डॉट वैसे का वैसे ही रह गया। तो जब इसका डॉट वैसे का वैसे ही रह गया तो यह बन गया फ्री रेडिकल। जिस कार्बन पे यह इलेक्ट्रॉन है उसके इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है, तो यह हो गया 2 डिग्री फ्री रेडिकल। कौन सा हो गया? 2 डिग्री ऑफ REE फ्री रेडिकल, RADICAL, 2 डिग्री फ्री रेडिकल बना। इसको जरा देखते हैं। अगर मान लो पाथ बी को अटेंड किया, इस पर बी वाले एटम पर अटैक कर रहा है, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2, एक डॉट यहां एक डॉट यहां। Br कहां आ रहा है? Br इसके पास आ रहा है इलेक्ट्रॉन लेकर। तो जब Br यहां आएगा तो यहां क्या बन जाएगा? सिंगल बॉन्ड, दो इलेक्ट्रॉन का। तो ये तो खत्म हो गया इसका, ये वाला डॉट बच गया। ये हो गया 1 डिग्री फ्री रेडिकल, RADICAL। ध्यान दो मैकेनिज्म में क्या हुआ। यहां से निकला पेरोक्साइड से फ्री रेडिकल, यह गया HBr पर। यह थोड़ी सी मात्रा में केवल रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए हुआ है, यह डायरेक्शन वहां बदल दे रहा है। यहां से पेरोक्साइड में से निकला और यह गया, इस पर अटैक किया। जब यहां अटैक किया तो यहां से H डॉट को ले लिया, बन गया क्या? Br डॉट बच गया। अब यह Br डॉट जाके इस पर अटैक किया, इस पर अटैक किया तो 2 डिग्री फ्री रेडिकल और 1 डिग्री, कौन ज्यादा स्टेबल होगा? 2 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। तब ये वाला पाथ क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। यह पाथ नहीं होगा। जब यह पाथ नहीं होगा तो बनेगा ये, तो इसको मिटा दे, यह पाथ कैंसिल आउट। यानी हमारा हो गया कौन सा? ये इलेक्ट्रॉन तो कूदेगा ऐसे ही, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और यह जाके यहां जुड़ जाएगा। तो इसको दिखाते इस कार्बन पे, यह इलेक्ट्रॉन इधर गया, यह इधर गया और यह इससे आके अटैच होने जा रहा है, तो यह बन गया 2 डिग्री फ्री रेडिकल। तो स्टेप फर्स्ट हुआ 2 डिग्री फ्री रेडिकल का बनना, फॉर्मेशन ऑफ 2 डिग्री फ्री रेडिकल। ठीक, जरा यहीं पर कंपेयर कर दो, यहीं पर तुम क्या करो? कंपेयर कर दो मार्कोनिकॉफ से। अगर हम पेरोक्साइड नहीं लिए होते, केवल HBr लिए होते, HBr लिए होते तो बनता H प्लस धन Br माइनस, H प्लस बनता और Br माइनस बनता। अब यहां जब H प्लस और Br माइनस बनेगा तो इन दोनों में कौन अटैक करेगा जी? एल्कीन पर अटैक कौन करेगा? ध्यान दो, यहां ये देखो, यहां ये जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पाई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है और लूज इलेक्ट्रॉन है पाई, उससे यह अट्रैक्ट होगा और यह चला जाएगा, और यह अट्रैक्ट नहीं होगा, इसलिए यह इस पर जाएगा नहीं। तो H प्लस जाएगा। यहां अटैक Br कर रहा है, यहां अटैक पहले हाइड्रोजन कर रहा है। हाइड्रोजन अटैक किया था तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना था, अब Br अटैक किया तो 2 डिग्री फ्री रेडिकल। इसीलिए रिएक्शन वहां उलट जा रहा है। पहले चला गया मार्कोनिकॉफ के नियम में H प्लस, हाइड्रोजन पहले गया, इसमें पहले Br चला गया है। ठीक, बात समझ में आ गई? यानी स्टेप फर्स्ट ये हो गया।
स्टेप सेकंड वेरी इजी। अब कौन आएगा? HBr पर अटैक होगा इसका, ठीक है। यह अटैक करेगा फ्री रेडिकल किस पर? H सिंगल बॉन्ड Br। अब यहां से स्टेप सेकंड है। स्टेप सेकंड में क्या होगा कि 2 डिग्री फ्री रेडिकल का HBr पर आक्रमण और क्रियाफल का बनना। यह जाएगा, इस पर अटैक कर देगा। अब इसको इसमें से क्या चाहिए जी? यह कह रहा है हमको H प्लस नहीं चाहिए, H माइनस नहीं चाहिए, H डॉट लेके आओ, क्योंकि मेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन और तुम्हारे पास भी एक इलेक्ट्रॉन। तो यहां से H डॉट जाएगा और यह H डॉट इससे जुड़ जाएगा। अब प्रोडक्ट देखो यहां बन गया, ठीक। तो बना दें, इसको बिठाते पहले। देखो स्टेप फर्स्ट क्या था? 2 डिग्री फ्री रेडिकल का बनना। कैसे बना? पेरोक्साइड टूटा, यह गया, इस पर अटैक किया, यहां से H डॉट को ले लिया, Br डॉट बन गया। Br डॉट का आक्रमण और पेरोक्साइड, ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल का बनना। तो 2 डिग्री फ्री रेडिकल हमारा था सिंगल CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। यहां कौन आया था जी? यहां आया था Br, ठीक। और यहां क्या हो गया था? डॉट। यह क्या करेगा स्टेप सेकंड में? स्टेप सेकंड में 2 डिग्री फ्री रेडिकल का HBr पर आक्रमण और क्रियाफल का बनना। अटैक ऑफ 2 डिग्री फ्री रेडिकल ऑन HBr एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। फॉर्मेशन माने बनना। यहां 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन H का, एक Br का। यह कह रहा है कि मुझे H प्लस नहीं चाहिए, H माइनस नहीं चाहिए, मुझे H डॉट चाहिए, क्योंकि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन और तुम भी एक ही इलेक्ट्रॉन लेकर आओ। तो यह जाएगा H डॉट और इससे जुड़ जाएगा। जब यह जाएगा, इससे जुड़ेगा, तो हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2। Br पहले से ही था और ये हो जाएगा H, CH2 कर दे। ये देखो, और बचा क्या? ये यहां से गया है, बचा क्या? धन Br डॉट। देखो Br डॉट फिर जनरेट हो गया। अब यह Br डॉट जाएगा, अब Br डॉट जाकर के इस पर अटैक करेगा। यानी मान लो इसके 10,000 मॉलिक्यूल हैं। कितने हैं? 10,000 मॉलिक्यूल मान लो हैं इसके। तो 10,000 मॉलिक्यूल हैं, तो एक बार केवल यह गया पेरोक्साइड, रास्ता दिखा दिया। देखो Br डॉट ऐसे बनता है। तो यह गया और इस पर अटैक करके H को खींच लिया। अब बन गया Br डॉट, और Br डॉट इस पर अटैक कर दिया, बन गया 2 डिग्री फ्री रेडिकल, ठीक। अब यह जैसे गया तो देखो Br डॉट को फिर जन्म दे रहा है। यानी यह 2 डिग्री फ्री रेडिकल HBr पर अटैक करता जाएगा, Br डॉट बनता जाएगा, रिएक्शन ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा, प्रोडक्ट हमको मिलता चला जाएगा, ठीक। समझ में गया? यानी मार्कोनिकॉव से किस प्रकार भिन्न था? मार्कोनिकॉव का जो मैकेनिज्म था वह आयनिक स्पेसीज मैकेनिज्म था। उसमें आयन बन रहे थे, पॉजिटिव और निगेटिव आयन। एंटी मार्कोनिकॉव में क्या बन रहा है? एंटी मार्कोनिकॉव में फ्री रेडिकल। तो एंटी मार्कोनिकॉव का नियम जो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। ओके, हाँ, एक चीज बताएं, जो प्रश्न था कि एंटी मार्कोनिकॉव का नियम HCl और HI के साथ नहीं होता है, केवल HBr के साथ होता है, क्यों? यानी यह केवल देखो HCl लिए, H सिंगल बॉन्ड Br लिए, H सिंगल बॉन्ड I लिए, ओके। इसी के साथ होता है, HBr के साथ होता है, HCl और HI के साथ नहीं। तो इसके लिए थोड़ा सा मैकेनिज्म का पोर्शन उठाते हैं। देखो हम लिए थे ROOR, ये लिए थे, यहां टूटा, क्या बन गया? ये RO डॉट, ठीक। यह RO डॉट गया, HBr में से क्या ले लिया? यह RO डॉट गया,
HBr में से क्या ले लिया, H को, और बना दिया Br डॉट, बना दिया Br डॉट, यही ना है। यानी यहां रिएक्शन को प्रारंभ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व तो किसका है, Br डॉट का है। जब Br डॉट का उत्तरदायित्व है तो यह Br डॉट जाएगा, Br डॉट करें, सॉरी, RO डॉट किसका है, RO डॉट का है, और यही जाकर Br डॉट को जनरेट कर रहा है। कैसे, H डॉट को खींच करके, H डॉट को यहां से खींच दे रहा है, और Br डॉट, अब Br डॉट जब बन गया तो रिएक्शन चालू हो गया। Br डॉट गया एल्कीन पर रिएक्शन किया, अब बन गया एल्कीन, फ्री रेडिकल हुआ, फिर यह HBr पर अटैक किया, H को ले लिया, Br डॉट फिर बना। अब रिएक्शन चलने लगेगा, जो तुम अभी मैकेनिज्म में देखे। यानी RO डॉट जाकर के इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा। ध्यान दो, इसमें HCl, HBr और HI की बात करें तो HCl का H सिंगल बॉन्ड Br लिए, और हम ले लिए H सिंगल बॉन्ड I। यह बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लगेगी, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बंध वियोजन ऊर्जा इसकी ज्यादा है। RO डॉट इसको तोड़ नहीं पाएगा, और RO डॉट तोड़ नहीं पाएगा इस बॉन्ड को, तो Cl डॉट का बनना क्या है, एनर्जेटिकली प्रोहिबिटेड। ऊर्जा के आधार पर Cl डॉट का बनना कठिन है। ठीक, भाई बंडवा देख रहे हो छोटा बड़ा क्यों किए हैं। इसका क्लोरीन में कै कोष, 3 कोष, ब्रोमीन में कै 4, आयोडीन में कै 5। तो जाहिर सी बात है यह बॉन्ड लेंथ लंबी होगी, बंध की लंबाई ज्यादा होगी तो यह जल्दी टूटेगा। इसके बंध की लंबाई कम है तो थोड़ा कठिनाई से। और यह बॉन्ड जो है, इस बॉन्ड की बात करें तो इस बॉन्ड का टूटना, इस बॉन्ड का टूटना कठिन है। कठिन का मतलब इस RO डॉट के बस का नहीं है। टूटने को टूटेगा क्यों नहीं, लेकिन जिसको तोड़ना है यह RO डॉट, यह इसको नहीं तोड़ पा रहा है। क्यों, क्योंकि एनर्जी ज्यादा लग रही है। ठीक, तो Cl HCl कैंसिल क्यों हो गया, तो HCl की बंध वियोजन ऊर्जा ज्यादा थी, इसे तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लग रही है, इसलिए Cl डॉट का बनना ऊर्जा के आधार पर मना ही है। यानी एक शब्द में कहें, एनर्जेटिकली प्रोहिबिटेड। अब इस पर आते हैं, RO डॉट यहां जाएगा, इस बॉन्ड को तोड़ देगा। यहां Br डॉट का बनना आसान है, RO डॉट जाएगा, H डॉट को ले लेगा और Br डॉट बन जाएगा। ये तो और आसानी से टूटेगा ना जी। तो HI को तो और फास्ट रिएक्शन देना चाहिए कि भैया तुम्हारा एनर्जी से नहीं टूट रहे हो, हम तो बहुत आसानी से न टूट जाएंगे। नहीं, इसके साथ दिक्कत क्या होगा, यह टूटेगा तो, अब यहां दिखाते हैं इसको, HI क्यों कैंसिल हुआ, H सिंगल बॉन्ड I, H सिंगल बॉन्ड I। ठीक, 2 RO डॉट न जनरेट हुआ था जी, यहां से कै ठो RO डॉट जनरेट हुआ है, 2 ठो। तो यह RO डॉट गया, RO डॉट गया, यहां से H को निकालेगा, यहां से H को निकालेगा, क्या बनेगा, I डॉट, I डॉट। यह I डॉट हमारा जो है, इसके पास इतनी अधिक ऊर्जा हो जाएगी, या इतना अधिक क्रियाशील हो जाएगा कि यह I डॉट जाकर इस पर अटैक नहीं करेगा, आपस में ही कंबाइन कर जाएंगे। I डॉट प्लस I डॉट कन्वर्ट्स इनटू I2, I डॉट प्लस I डॉट कन्वर्ट्स इनटू I2। लो, I2 बना दिया। इनको जाना था अटैक करने एल्कीन पर। भाई यहां Br डॉट बनेगा तो Br डॉट अटैक कहां करेगा, एल्कीन पर, तो इसको जाना था एल्कीन पर अटैक करने, ये तो चला गया। ये क्यों नहीं गया, क्योंकि इतनी अधिक एनर्जी थी इसके पास कि अत्यधिक अस्थायी हो गया। अब इसको इतना मौका नहीं दिख रहा है कि जाएं और जा करके इसको तोड़ें, तुरंत I डॉट से मिल करके I2 बना दिया।
और जब I2 बना दिया तो अब क्या जाएगा इस पर? ये एक चीज यहां खटक रही होगी तुमको, कहां से एनर्जी इसके पास बढ़ गई? एनर्जी तो यहां भी बढ़ सकती थी, ये तुम्हारे दिमाग में बात खटकती होगी। तो देखो कैसे एनर्जी बढ़ गई। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहां तक इसको मिटा दें, इसको एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक बच्चा है, नवजात शिशु है या 2 महीने का बच्चा है। कितने महीने का? 2 महीने का बच्चा है। और एक बच्चा 20 साल का है, 20 ईयर का है। ठीक, तुमसे कहा जाए कि एक झापड़ मारो, ठीक, तुम हो आरो डाट, इसको एक झापड़ मारो और इसको भी मारो। जितना तेजी से प्रहार तुमने इस पर किया है पूरा, उतना ही प्रहार इस पर करो। तो जब इस पर करोगे तो जो 20 साल का बच्चा है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये इसकी स्थिति क्या होगी? ये तो मिर्गी ना आ जाएगा जी इसको। तो हम वही कहेंगे कि इसने अपनी एनर्जी ट्रांसफर किया इसको, लेकिन उस ऊर्जा का इस पर कोई मतलब नहीं रह पाया, क्योंकि इसकी बॉडी एडजस्ट कर ले रही है। यहां देखो इसकी आरओ डाट की एनर्जी इसमें ट्रांसफर ना हुई तो यह मिर्गी ना गया, ज्यादा ना हो गया। वही चीज देखो, इस बांड को तोड़ने में एनर्जी कम लग रही थी और इसने प्रहार किया इस पर। जब इस पर अटैक किया तो अपनी एनर्जी ट्रांसफर किया। तो जब अपनी एनर्जी ट्रांसफर किया तो आई डॉट के पास एनर्जी ज्यादा हो गई, और जब एनर्जी ज्यादा होगी तो वह क्या होगा? रिएक्टिव। रिएक्टिव का मतलब अब इसको कुछ दिख नहीं रहा है। इससे कहा जा रहा भैया तुम्हें इस पर अटैक करो, तो कह रहा ये तो न्यूट्रल है, इस पर क्या अटैक करेंगे हम जाके? हम आई डॉट से मिलकर तुरंत I2 बना देंगे। इसके पास समय नहीं है, बहुत रिएक्टिव है, इसलिए यह आई डॉट मिलके I2 बन गया। तो एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम या पेरोक्साइड प्रभाव या खैरस प्रभाव केवल HBr के साथ ही होता है, HCl और HI के साथ नहीं। क्यों? HCl से Cl डॉट का बनना एनर्जेटिकली प्रोहिबिटेड, क्योंकि इसकी बंध वियोजन ऊर्जा ज्यादा है। बंध वियोजन ऊर्जा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अधिक होने के कारण Cl डॉट का बनना एनर्जेटिकली प्रोहिबिटेड। ठीक, यह क्यों कटा HI? क्योंकि HI के टूटने से बना हुआ I डॉट इतना अधिक क्रियाशील होता है कि आपस में कंबाइन करके I2 बना देते हैं। जब I2 बना दिए तो यहां अटैक नहीं हुआ। इस प्रकार HBr ही केवल रह गया, क्योंकि इसका टूटना भी आसान था और Br डॉट आपस में मिलकर Br2 नहीं बना रहे थे। तो ये हमारा रहा एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम, उसके मैकेनिज्म और क्यों HBr के साथ होता है इसकी व्याख्या।